बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में राजनीति की प्रिडिक्शंस करना या फिर राजनीति के कोई ओपिनियन देना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति हर एक युवा से लेकर हर एक बुजुर्ग तक के रग रग में बसती है और दिल्ली से बैठकर बिहार के बारे में ओपिनियन पोल देना बहुत रिस्की काम है। लेकिन फिर भी आज के इस करंट सिनेरियो को देखते हुए अक्टूबर नवंबर 2025 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पर हम पूरा चर्चा कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो लड़ाई है वो तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप एनडीए साइड देखें तो वहाँ पर जो सीट्स पिछली बार नीतीश को मिली थी उस सीट्स में 1 से 2 सीट एडिशन या घटौतरी हो सकती है, लेकिन मेजर फोकस जो सीट बढ़ा सकती है वो पार्टी वो होगी आपकी बीजेपी। या फिर अगर बीजेपी का कोई तोड़ कोई अगर कहें तो उससे ज़्यादा अगर कोई खींचतान अगर कर सकता है सीट्स की तो वो होंगे तेजस्वी यादव आरजेडी। अभी सी वोटर सर्वे करके एक ओपिनियन पोल देते हैं 2025 का। मैं एक ओपिनियन पोल बताता हूँ, जब तक ये स्पेसिफिक घटना नहीं हुई थी पहलगाम वाली। तेजस्वी यादव को करीब 35.5% वोट मिल रहे थे सी सर्वे के हिसाब से। फिर उसके बाद सीएम की प्रेफरेंस के तौर पर दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर थे। पहले पे तेजस्वी यादव थे सीएम, दूसरे पे प्रशांत किशोर, तीसरे पे जो है नीतीश कुमार थे जो 15.4% और चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी थे 12.5%। यानी कि यहाँ से साफ था कि एक बड़े चेहरे के रूप में अगर आप देखें सीएम के तौर पर तो तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे। अप्रैल 2025 की बात है। लेकिन मई 2025 में जब से ये घटना हुई, खासतौर पर पहलगाम, और फिर भारत ने जिस तरीके से उसका रिटेलिएट किया, अब ये टोटली डिपेंड करेगा कि बीजेपी इस स्पेसिफिक घटना को लोगों के बीच में, बिहार की आम जनता के बीच में किस तरीके से पेश करती है। भारत की जीत के तौर पर या पीओ के हम लोग नहीं ले पाए उस तौर पर, क्योंकि एक बड़ी जनता का एक चंक ऐसा है जो बीजेपी से इस बार मुख मोड़ रहा है क्योंकि वो पीओ के नहीं ले पाए। बट हालांकि आप लोग जानते हैं हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसका क्रेडिट हमारी भारतीय सेना को ही जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर बीजेपी अब इस बारे में रिलीज निकालेगी, ऑब्वियसली निकालेगी, और बहुत सारा प्रचार प्रसार इस चीज़ पर करेगी। तो वो एक पॉइंट है जो बीजेपी को आगे निकाल सकता है तेजस्वी यादव से या फिर मैं कहूँ आरजेडी से। ये मान के चलिए ये 40-50 सीट की खींचतान है जो बीजेपी या आरजेडी का भविष्य तय कर देगी। अगर हम बात करें जनमत पोल, तो रिसेंटली उन्होंने एक डेटा रिलीज किया था जिसमें उन्होंने एनडीए को, जहां पे बीजेपी और जेडीयू उन्होंने माना था, फिर वो बहुत सारे आप लोग जानते हो उनके काफ़ी सारी पार्टीज़ है जो एनडीए के अंदर हैं, 148 से 151 सीट्स का उन लोगों का अनुमान था। यानी कि वो लोग क्लियर मेजॉरिटी बना रहे थे जनमत वाले। फिर महागठबंधन को उन्होंने 82 से 84 सीट्स दी थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये जो पोल है ये एक डेवलपिंग सिचुएशन में है पूरा का पूरा मामला। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पाओगे कि जो जितना बढ़िया परसेप्शन बना रहा है, जो जितना तरीके से वोट खींचने की शक्ति रखता है, जैसे तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं कि हमारे समय पे हमने 10 लाख भर्तियों का वादा किया और उनमें से जब तक वो थे साथ में तो करीब 5 से 5.5 लाख भर्तियां उन्होंने करा भी दी, कोई डाउट नहीं इस बारे में। वहीं एनडीए कह सकते हैं कि देखो हम आगे भी भर्तियां कराने वाले हैं, ये तो हम नीतीश बाबू कह सकते हैं कि ये मैं था सीएम, चाहे वो किसी के साथ भी रहा हूं और काम तो मैंने किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब परसेप्शन पे बात करेंगे। सारी की सारी बात यह है कि बचे हुए समय में अक्टूबर नवंबर से पहले मई चल ही रहा है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, 4-5 महीने मान लो मैक्सिमम। इस 4-5 महीने के अंदर कौन कितना अच्छे से परसेप्शन बना पाएगा अपना, कौन कितना बढ़िया तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, ये निर्धारित कर देगा कि बिहार में आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन हम अपने ओपिनियन पोल के हिसाब से बताएं तो 40 से 50 सीट
एनडीए और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के बीच में खींचतान के मामले में है। बाकी अभी के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू ये थोड़ी सी भारी पड़ती हैं। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी जो है जिस लेवल पर ग्राउंड पर उतरना चाहिए था, जिस लेवल पर अभी भी ग्राउंड पर होना चाहिए था इन लोगों को, ये थोड़ा लेट कर रहे हैं। और बीजेपी ने, आप लोग जानते हो, बीजेपी इस चीज में बहुत आगे है कि वो नेशनल मुद्दों को राज्य के मुद्दों के साथ जोड़ के दिखा देती है। मोदी जी आएंगे रैलियों में कहेंगे देखो हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, और आप जानते ही हो जनता के बीच में परसेप्शन जाएगा कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, और जो सिखाया भी है उस पर वोट्स आएंगे। लेकिन आरजेडी के पास क्या ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है जो स्टेट लेवल के मुद्दों को इतना बड़ा करके दिखाए कि वो नेशनल मुद्दा फीका पड़ जाए? ये बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, रही बात जाति की, पॉलिटिक्स की, तो यादव आपको पता है कि तेजस्वी यादव के समर्थन में ज़्यादातर रहते हैं, मुस्लिम तेजस्वी यादव के समर्थन में ज़्यादा रहते हैं, एंड युवा खासकर तेजस्वी यादव के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि युवा जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने वादा किया था और उन्होंने सरकार के साथ मिलकर करवाया है वो काम। वहीं अदर हैंड अगर आप देखोगे तो एनडीए जो है वो एक अलग सेगमेंट पे काम करती है, वो महिलाओं पे काम करती है, वो थोड़े एज्ड लोगों पे काम करती है जो ये 30-35 साल की उम्र के क्रॉस कर चुके होते हैं। युवाओं के बीच में आज बीजेपी को लेकर उतनी पॉजिटिविटी नहीं है जितनी आरजेडी को लेकर है। युवाओं के बीच में आरजेडी थोड़ी भारी पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी उम्र दराज लोगों से मिलना चालू करेंगे तो आप पाओगे कि वहां पर बीजेपी काफ़ी आगे है, या फिर कहें तो एनडीए गठबंधन काफ़ी आगे है। तो कुल मिलाकर बात यह है साथियों कि मेरा ऐसा मानना है कि करीब 120 सीट्स के आसपास एनडीए अभी प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो एनडीए पाएगी। फिर महागठबंधन 100 के आसपास की सीट्स अचीव कर लेनी चाहिए, ठीक है, एंड बाकी की सब पार्टियां इन बची हुई सीट्स में सिमट जाएंगी। तो ये मेरा अभी अनुमान है। हालांकि ये अनुमान लगातार चेंज होता रहेगा, इवॉल्व होता रहेगा, हम बताते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और बिहार में कौन जीतेगा इसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।